सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जो कारक अथवा तत्व बालक के विकास में सहायक अथवा बाधक होते हैं उन्हें शारीरिक विकास के प्रभाव तत्व कहा जाता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। हेलो हेलो। नंबर 1, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बच्चों के रंग, रूप, आकार तथा शारीरिक अनुपात का निर्धारण वंशानुक्रम से ही होता है। वंशांगत कारक बालक में जन्म से ही पाए जाते हैं। यह बालक के भौतिक स्वभाव तथा जीवन चक्र की गति को प्रभावित करते हैं। यानी कि जैसा माता पिता का रंग रूप होता है, जैसा माता पिता के चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट, वही बच्चे के भी शरीर का आकार एवं शरीर का रंग एवं शरीर की बनावट होती है। वातावरण, इसके अंतर्गत जलवायु, रहने का स्थान, साफ हवा, सूर्य का प्रकाश अर्थात समस्त भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं। यदि बालक को यह सब प्राप्त है तो उसका शारीरिक विकास ठीक होता है, अन्यथा बाधा पहुंचती है। नंबर 3, भोजन। पौष्टिक भोजन शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। छोटे बच्चे की पेट की क्षमता कम होने के कारण उन्हें जल्दी भूख लगाती है। आरंभ में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, यानी बहुत जल्दी जल्दी। इसलिए बच्चों को पौष्टिक भोजन समस्त भोज्य तत्वों से युक्त और समय अनुसार मिलना चाहिए। भोजन गुण तथा मात्रा दोनों में पर्याप्त होना चाहिए, अन्यथा शारीरिक विकास में बाधा आती है। बच्चों के बनावट के अनुसार और बच्चों को पेट भी कम क्षमतावान होता है, इसके कारण उनको भूख जल्दी लगती है, तो बच्चों को कई बार भोजन दिया जाता है। नंबर 4, अतः आशी ग्रंथियां, इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के अनुपात का शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अलग अलग ग्रंथियों से निकलने वाले स्वा पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, हड्डियों का विकास निर्भर करता है। यदि इन के अनुपात में अंतर आता है तो शारीरिक विकास प्रभावित होता है। इतना ही नहीं बल्कि जनन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स लड़कों में पुरुषोचित तथा लड़कियों में स्त्रियोचित लक्षण का विकास करते हैं। नंबर 5, रोग। वे रोग जो लंबे समय तक चलते हैं, वे रोग जो लंबे समय तक चलते हैं बच्चों के शारीरिक विकास को अवरुद्ध करते हैं, यानी शारीरिक विकास को रोक देते हैं। इन रोगों के कारण विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इन बीमारियों को रोकने के लिए जिन एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, इनसे बीमारी तो दूर हो जाती हैं, किंतु उसके बाद उसके प्रभाव हानिकारक होते हैं। जो भी एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करता है या कंटिन्यूज करता है या बीमारी के टाइम पर करता है, तो ये निश्चित है कि एलोपैथिक दवाई
अपना कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर छोड़ती है। उस साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए अगर हम जैसे दूध या तुलसी के पत्ते या अदरक इनका सेवन नहीं करते हैं या पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं, तो उन साइड इफेक्ट के कारण हमें कोई ना कोई नई बीमारी पकड़ लेती है। केवल आयुर्वेदिक दवा एक ऐसी दवा है कि आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेदिक दवा अगर आपको फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। होम्योपैथिक का भी यही है कि होम्योपैथिक तो सिस्टम से खाई जाए तो वो भी कम नुकसान करती है, लेकिन एलोपैथिक का ये निश्चित है, यानी अंग्रेजी दवा का, कि अगर वो खाएंगे तो कोई ना कोई, अब तो जितने भी प्रकार की दवाएं चल रही हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे पेन किलर हो यानी दर्द मुबारक हो, ये सारी दवाइयों का, एंटी एलर्जिक हो, सारी दवाइयों का एक तो साइड इफेक्ट है ही कि ये पेट खराब करती हैं और पेट में गैस उत्पन्न करती हैं। तो डॉक्टर उन दवाइयों के अलावा एक खाली पेट गैस की कैप्सूल या टेबलेट जरूर देता है कि इसका सेवन आप जरूर करें, क्योंकि ना तो गैस बनेगी तो सही से भोजन नहीं कर पाएंगे और तमाम प्रकार की बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि गैस हेड से चेस्ट और मस्तिष्क तक जाती है, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ा वातांश बढ़ जाता है, परेशानी होती है और एक बीमारी दूर ना होके अन्य बीमारियों हमें प्राप्त होने लगती हैं। इसी तरह दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं शारीरिक विकास की उपेक्षा मानसिक विकास को अधिक प्रभावित करती हैं। बच्चों के साथ दुर्घटनाएं घर के बाहर या अभिभावकों की अनुपस्थिति में होती हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के तथा भय रहित बच्चों के साथ दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। लड़कियों की उपेक्षा लड़के अधिक जिज्ञासु और भय रहित रहते हैं, अतः दुर्घटनाएं उनके साथ ही अधिक होती हैं। लड़के नियंत्रण में भी काम रहते हैं, अतः दुर्घटनाएं उनके साथ ही अधिक होती हैं। बच्चे पर दुर्घटना का शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। शारीरिक की उपेक्षा मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण परिणाम भी गंभीर होते हैं। बच्चे अक्सर जब चलने लगते हैं तो दौड़ कूद अधिक करते हैं और इस तरह दौड़ कूद करने में कई जगह गिर भी जाते हैं, और बड़े होते हैं तो पेड़ पौधों पर चढ़ने लगते हैं। बड़े होते हैं तो अगर नदी तालाब नहर नदी है तो उसमें नहाने या तैरने की जिद करने लगते हैं। तो क्योंकि उपेक्षा लड़के ज्यादा भय रहित होते हैं और उनके साथ इस प्रकार की दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। नंबर 7, बुद्धि। विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि मंद बुद्धि वाले बालकों की उपेक्षा तीव्र बुद्धि वाले बालकों में मानसिक क्रियाओं का विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र बुद्धि बच्चों की लंबाई तथा स्वस्थ एवं विकास मंद बुद्धि बच्चों की उपेक्षा तीव्र गति से होता है। लिंग 8, जन्म के समय लड़का लड़कियों की उपेक्षा लंबे होते हैं, किंतु बाद में लड़कियां लड़कों की उपेक्षा जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। नंबर 9, पारिवारिक प्रभाव। शांत सौहार्दपूर्ण परिवार के वातावरण में बच्चे भय रहित रहते हैं, वे स्वयं को सुरक्षित समझते हैं, इसलिए उनका शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। वे बच्चे जिनके परिवार का वातावरण कलहपूर्ण होता है, उनके शारीरिक मानसिक दोनों विकास मंद गति से होते हैं। संवेगात्मक रुकावट।
यदि बच्चा लगातार कुछ समय तक संवेगात्मक रुकावट महसूस करता है तो उसका प्रभाव उसकी लंबाई पर पड़ता है, क्योंकि संवेगात्मक व्यवधान से टिप क्यू ग्लैंड से निकलने वाले श्वास में बाधा आती है। यही श्वास लंबाई बढ़ाता है। इसी तरह आगे नंबर 11, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर। आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उच्च होने से बच्चे की समस्त मौलिक आवश्यकताएं, संतुलित भोजन, वस्त्र, रहने के लिए साफ सुथरा स्थान पूरी होती हैं। इसलिए उसका शारीरिक विकास निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर वाले बच्चों की उपेक्षा की गति से होता है। सामाजिक का मतलब जिस समाज में बच्चा पढ़ता है, बढ़ता है, सॉरी, जिस समाज में पल बढ़ के बड़ा होता है, अगर समाज अच्छा है और उसके माता पिता या परिवार धनाढ्य है तो उसे उस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। यानी आर्थिक स्तर, अर्थ माने पैसा, आर्थिक स्तर उसका मजबूत होता है और उससे उसका सामाजिक स्तर यानी समाज में भी उच्च स्थान होता है। तो उसको उसी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और उन सुविधाओं के द्वारा बच्चे का तीव्र गति से, उपेक्षा से भी ज्यादा विकास होता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। बाल विकास की दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था, गर्भाधान से लेकर थोड़ा और बस एक मिनट। गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म लेने तक बालक को अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जो प्रकार हैं। तो मैं इसके बाद आपको अगले नेक्स्ट पीरियड में जो रह गया है इसे समझाएंगे और जो आपको प्रश्न उत्तर भेजे गए हैं उनको आप शारीरिक शिक्षा की बुक में नोट कर लें। धन्यवाद।